Hello guys, welcome back to Knowledge Giant. My name is Kajal Jain. Okay, so we are back again with the same video. क्या बात है ये सेम वीडियो क्यों ही आ रहा है? कल मैंने वीडियो डाला था, ठीक है। मेरी थोड़ा सा रेंट सुन लो, फिर बात करेंगे, ठीक है। कल मैंने वीडियो डाला जो कि क्या हुआ, इसमें आवाज़ ही नहीं आई। आई डोंट नो, ठीक है। रिकॉर्ड टाइम में आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियो डाला तो आवाज़ नहीं आई। आधी वीडियो भी नहीं डली, ठीक है। 45 मिनट्स की भी नहीं डली। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है, ठीक है। बट ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, अबाउट 6 जैन को, ठीक है। और अभी मैं देखो, मैं 4 बजे 4:30 पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं लगभग 6-7 बजे इसको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू यू टू हैव दिस वीडियो। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस वीडियो एंड क्या है इसका पूरा पर्पस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैंने 5 जनवरी से शुरू किया था, लेकिन हम क्या करेंगे अब कि हम 6 जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक है। 6 जनवरी से लेके अप्रॉक्स 15 जैन तक, ठीक है, हम लगाएंगे क्या, पुरानी ईयर्स के पेपर्स, ठीक है। पुराने पेपर क्यों लगाने हैं, वाई वी वांट टू डू द ओल्ड ईयर पेपर्स, क्यों करना है ये सब? इसीलिए करना है क्योंकि आपको पता चले फर्स्ट कि मैं इसका सेकंड कलर चेंज कर देना, आपको पता चले क्या पढ़ना है, ठीक है। पुराने पेपर्स देख के ये हमेशा पता चलता है कि क्या पढ़ना है, फर्स्ट। सेकंड, पेपर का आइडिया कि पेपर में कैसे हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम सिर्फ अपने माइंड से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ 30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम सिर्फ इससे कर सकते हैं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। इसके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे लगे रहते हो ना, जहाँ पे चाय की टपरी पे बैठ के वो लोग लगे रहते हैं कि नहीं यार, मतलब ऐसा फैक्ट आपसे पूछ देंगे और आप घर पे ये होके आ जाओ कि यार उसने तो इतना पढ़ लिया, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। मतलब एफ फॉर देम, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। सेकंड, ठीक है, जाने दो, उन लोगों को कुछ नहीं लेना देना उनसे, ठीक है। हम पढ़ेंगे अपना और अपने तरीके से, हर बार प्रीलिम्स निकालेंगे। मैंने इसी तरीके से निकाला है 3 बार प्रीलिम्स, तो डोंट वरी, ठीक है, इसमें मत पढ़ना। अब आगे क्या है, आगे हमारा क्या, कि कल मैंने वीडियो डाली थी लगभग 1.5 घंटे की, ठीक है। वो वीडियो डली नहीं थी, तो इस बार हम क्या करेंगे, लगभग 45 मिनट तक इस वीडियो को लेके जाएंगे, ठीक है। उसके आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन समझा रही हूँ, साथ साथ बता रही हूँ कि क्या है कैसा है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो इसके जो 10 दिन मैंने बोले, 15 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ बी इट गाइस, ठीक है, क्योंकि हमें 5 साल के पेपर्स करने हैं, ठीक है। हमें 5 साल के पेपर्स करने हैं। जब हम 5 साल के पेपर लगाएंगे और मैं आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन एक वीडियो में दे रही हूँ, तो लगभग टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 साल के क्वेश्चन में भी कर दूंगी, क्योंकि अगर टाइम बहुत कम रहेगा तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं ले सकते आपका, और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर 3 में आपको समझ में आ गया तो आई विल बी रियली हैप्पी, आई रियली विल बी हैप्पी, ठीक है। और लास्ट में मैं डेज नहीं बता रही कब तक कर पाएंगी, क्योंकि वीडियोस 45 मिनट से ज़्यादा के पता नहीं क्यों यार डल नहीं रहे हैं, ठीक है। कल मैंने 1.5 घंटे का 2 घंटे का डाला, फिर भी नहीं डला है। सो आई कांट डू एनीथिंग यार, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूँ अब ठीक है, क्योंकि आवाज़ नहीं आई। मैंने 4 बार डाला, उसमें भी नहीं डला, तो नहीं कर सकती मैं। तो क्या करेंगे, 45 मिनट्स की वीडियो डलने वाले, 45 मिनट्स 40 मिनट्स की वीडियो, ठीक है। तो आप पर भी स्ट्रेस नहीं होगा, मेरे पर भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, लास्ट में जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ, उससे हम क्या करेंगे, 2024 का क्या करेंगे, प्रीलिम्स का पेपर लगाएंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया स्ट्रेटजी क्या है। हम आज पेपर लगाएंगे, मैं आपको सब बताऊंगी एग्जैक्ट मैंने क्या किया था, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और कभी भी वो चाय की टपरी वाले दोस्त या जो डिस्कशन ग्रुप में ये जो वो मारते हैं ना हेकड़ी, हमारे बुंदेलखंडी में हेकड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो हेकड़ी मारते हैं कि अरे आज मैंने इतना पढ़ लिया, प्लीज़ मत डरो उनसे, ठीक है। हम 1 महीने में अपना प्रीलिम्स निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है 45 दिन के क्या स्ट्रेटजी वीडियो देखने की, ठीक है। आप ये 1 वीडियो 2 वीडियो देखो बस, इसके स्टडी अपने आप आपकी बन जाएगी कैसे प्रीलिम्स निकलना है, ठीक है। मैं बताऊंगी, मैं नहीं बता रही, ओके चलो, मैं भी नहीं बताऊंगी। सिर्फ ये आज का वीडियो देख लो, ठीक है। 45 मिनट का ये वीडियो होगा, 45 से 50 मिनट का, ठीक है। और कल का और एक वीडियो देख लेना, जिसमें आप पूरे 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी स्टडीज वीडियो की, ना 45 दिन, ना 50 दिन, ना कुछ, ना किसी मोटिवेशन की, ठीक है, ना किसी की। आप प्रीलिम्स लेके जाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलो, लेकिन जिसने अच्छे से किया, ठीक है, अच्छे से किया, और जिसको करना है, ठीक है, जिसको मेरे साथ करना है, अभी 6 तारीख हो गई है, जिसको मेरे साथ करना है,
ठीक है, कि मेरे शेड्यूल पे पड़ेगा। डीएम मी, ठीक है, डीएम मी और नॉलेज जॉइंट, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे डीएम करना मुझे, मेरे साथ जो स्ट्रेटजी करेगा, ठीक है, मेरी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है वहाँ पे डाली है, मैं उसके हिसाब से रोज़ अपने टास्क डालती हूँ, ठीक है, जो भी मैंने किया है, जो भी मुझे करना है वो डालती हूँ, ठीक है, दिन भर का। तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो और आप भी अपने टास्क डाल सकते हो, ठीक है, दिन भर के। और ना जिसको करना है ना प्रीलिम्स वही करेगा, ठीक है। चलो आओ, ओके, क्योंकि एक सर हैं जिससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर यू गाइज नो अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक है, सत्यम जैन सर, तो उन्होंने एक बार बोला था कि कोई क्रांति लेके नहीं आएगा, कोई कोचिंग क्रांति लेके नहीं आएगी, कोई कुछ क्रांति लेके नहीं आएगा, जो स्टूडेंट हैं वही क्रांति लेके आएंगे, ठीक है। तो हमें क्रांति लेके आनी है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो चलो क्रांति लेके आएंगे हम अपनी पढ़ाई में, अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये जो बुक है ये किसकी है, ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और कॉपीराइट आई डोंट नो, ठीक है, बट मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ लेना आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और होगा कॉपीराइट का तब देख लेंगे, ठीक है। चलो, वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि भाई कॉपीराइट है, मैं उसको यूज़फुल मैं पढ़ाई के पर्पज से कर रही हूँ, किसी और पर्पज से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब हम 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं अपना, किसका, एमपीपीएससी का, ठीक है। किसको 17-12 को हुआ था ये पेपर, लो थोड़ा सा मोटा पेन, ठीक है, 17-12 को हुआ था ये पेपर 2023 में, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। चलो आओ पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी में मत पढ़ जाना, और हाँ एक और बात मुझे, हाँ एक और राइट, एक और बात, इंग्लिश हिंदी में मत पढ़ना कभी भी प्लीज़, हाँ, कि भाई ये आधी इंग्लिश आधी इंग्लिश है, आधी हिंदी है, ये है वो है, ये शुद्ध हिंदी ना कोई बोलता है ना मैं बोलती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बोलता होगा, ठीक है। अभी आधे से लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, तो मैं वही इंग्लिश हिंदी में देने वाली हूँ। एंड जो इंग्लिश गाइज हैं प्लीज़ अभी सॉरी, क्योंकि यार जो प्योर इंग्लिश पीपल हैं, जो मतलब बाहर से मतलब वो देखते हैं, ठीक है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बिकॉज आई कांट डू इट, क्योंकि मैं होल अकेली हूँ, ठीक है। मुझे एडिट करना पड़ता है, मुझे ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं होल सोल अकेली हूँ, ठीक है। आई हैव सो मेनी वर्क अदर टू डू, सो आई कांट डू द इंग्लिश एंड हिंदी थिंग सेपरेट, ठीक है। सो प्लीज़ बेयर विथ इट, ओके। चलो आगे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे खेती की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बताओ। पहले मिट्टी तैयार करेंगे, सिंचाई करेंगे, बुआई करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी खेत खलिहान में आप जाते हो, सबसे पहले क्या होता है, सोइंग करते हो कि पहले सोइंग मतलब कि सिंचाई क्या करते हो, पहले बुआई करते हो कि पहले मिट्टी तैयार करते हो। सबसे पहला काम कॉमन सेंस होगा मिट्टी तैयार करना, क्या देखेंगे हम, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। अब ये सोइंग दिखाया गया, नहीं करेंगे, मिट्टी तैयार करना, यस, हमारा 3 क्वेश्चन ऑप्शन हटे। लास्ट में क्या होगा, कटाई होगी। लास्ट में क्या होता है, कटाई होती है, ये इसमें है कटाई, इसमें है कटाई, मिट्टी तैयार करना नहीं, हमें नहीं जानना मिट्टी तैयार कौन करेगा लास्ट में, नहीं, बुआई करना नहीं। हम आ गए अपने 2 ऑप्शंस पे, 2 ऑप्शंस पे आ गए। कोई सिंपल किसी को भी मैंने कुछ ऐसा बोला कि नहीं यार कुछ ऐसा है ना, इसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना नहीं ना, ठीक है। आओ बच्चों, तो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब क्या, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, इसमें से 2 ऑप्शन हमको छांटने हैं, ठीक है। तो पहले सिंचाई करेंगे, बुआई करेंगे, बताओ। पहले सिंचाई करेंगे हम, मिट्टी को पहले सींचेंगे कि पहले हम बुआई करेंगे, बीज डालेंगे, फिर सींचेंगे। बीज में जैसे पानी पहले हमने डाल दिया, फिर बीज डाल देंगे, तो क्या ही फ़ायदा, बीज तो सूखा ही रह गया, है ना। पेड़ में जब भी, जैसे घर में भी कोई पेड़ लगाता है तो पहले बीज डालेगा, घर में भी, चलो किसी ने खेत का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, घर में तो किया होगा ना। घर में आप जब एक गमला लगाते हो या पेड़ लगा, कुछ भी गमला लगाते हो अपने में, जैसे तुलसी के हैं, तुलसी के पहले बीज डालोगे। मोस्ट मतलब बुंदेलखंडी और घर के जो सामान्य घर के लोग हैं, जो हम Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में रहते हैं, उनके घर में तुलसी अवश्य होगी, ठीक है। तुलसी में क्या डलता है, अपना बीज डालोगे तो पानी पहले डालोगे कि नहीं, है ना, सेम पर्पसेस। तो आप पहले बीज डालोगे, फिर पानी डालोगे, ठीक है। तो सिंचाई पहले क्यों करोगे, बीज डालोगे ना, हो गया। लो हमारा, मैंने इतना सारा घूट दिया, ओके। लो तो क्या होगा, हमारा 1-2 नंबर हो गया, मैं रेडी। इसमें पढ़ने की ज़रूरत, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत, एनीथिंग बताओ, एनीथिंग
डू गाइस थिंक एनीथिंग? नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये कल का है यार, ठीक है, कल के तो मैं बड़ी रोई हूँ, ठीक है, अपना वीडियो मेरा वीडियो क्या यार, मैं अपने वीडियो को लेके तो दुखी हूँ कोई नहीं, चलो। हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स? ठीक है, किसने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल जो ईयर होगा वो कैमलेट्स का होगा 2024? अब डिक्लेयर कौन करता है? जस्ट डिक्लेयर करेगा और मान्यता भी देगा लोग, मतलब सब देश तो मान भी जाएंगे ऐसे ऐसे ही। तो यूएस करेगा क्या? मतलब ऑप्शन देखो डी, यूएस करेगा, WHO करेगा। उसको कैमलेट से क्या मतलब? WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कैमलेट्स और हेल्थ का क्या मतलब? वाई ये WHO आए क्यों आया? नहीं आएगा, काम खत्म। वाई यूनेस्को एन इट? यूनेस्को का कैमलेट से क्या लेना देना? हाँ वो जानती हूँ मैं, बायोडाइवर्सिटी प्रदेश वो सब कुछ करता है यूनेस्को, बट फिर भी यूनेस्को कैमलेट्स के लिए क्यों आएगा और वो इंटरनेशनल ईयर क्यों देगा? हमेशा कौन करता है? UN करता है ना? जैसे अभी उसने पिछले साल क्या किया था? मिलेट्स को किया था, है ना? मिलेट्स को किया था। आई थिंक इसको थोड़ा सा पतला कर लेना चाहिए। ओके, मिलेट्स को किया था उसने, है ना? तो क्या मिलेट्स को करेंगे? UN को करेंगे, है ना? चलो, संयुक्त राष्ट्र विश्व के लोगों के जीवन के कैमलेट्स को उन्होंने महत्वपूर्ण उजागर किया है, ठीक है, 2024 में। ठीक है, कैमलेट्स जो होते हैं ऊँटों का परिवार कहा जाता है जिसको, और जो मतलब क्या होते हैं इनको, कैमलेट्स के बारे में इन्होंने बताया कि कैमलेट्स बहुत उपयोगी होते हैं परिवहन के लिए, भूख से लड़ने में मदद करते हैं, इनका जो दूध होता है, मांस होता है, वो दूध से लड़ने में मदद करता है, बहुत अच्छा होता है। ऐसी कोई इसमें जानकारी है नहीं जो कि मैं आपसे बोलूँ कि यार आप पढ़ लो, याद कर लो और क्या हो जाएगा, सही रहेगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। इससे मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, इससे ना हम ये भी निकालेंगे पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, UN के ईयर जितने भी हैं लगभग अभी 2020 से लेके 2024 तक के तो कर ही लो, ठीक है। एक ये हो गया UN हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को हेडक्वार्टर्स, ठीक है, कब बने थे ये भी कर लेना। WHO हेडक्वार्टर्स, ठीक है, उसका पता होगा, आई नो, ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कर लेना, कब बना था WHO वो भी कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी बहुत करके रखना है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये कभी कभार पूछ लेता है। एंटोनियो गुटेरेस पूछ लिया था पिछली बारी, पिछले से पिछले आई डोंट नो कब पूछा था, लेकिन मैं लगा रही थी एक पेपर तो उसमें था कि पेपर लगाए और टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, पेपर लगाने हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम अपनी क्या देख रहे हैं, टेस्ट चेक कर रहे हैं नॉलेज कितनी है। लेकिन ये चीज़ नॉलेज का गेम नहीं है बाबा, गलत ले जाते हो आप PSC UPSC एग्जामों को, नॉलेज का गेम नहीं है, ठीक है। नॉलेज एक हद तक काम आएगी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, आपका सॉल्व करने का तरीका आएगा, MCQ सॉल्व करने का आपका तरीका आएगा, वो चीज़ नहीं आएगी काम पे, ठीक है। MCQ सॉल्व करने का तरीका सीखो यहाँ से, ठीक है, MCQ सॉल्व करने का तरीका, ना कि हम नॉलेज लेके जाएंगे। नॉलेज का कुछ नहीं होता भाई, 50 पढ़ लो तुम। आज मेरे पूरे लैपटॉप पूरे बुक्स में नॉलेज है, कोई कहीं लेके नहीं जाएगा नॉलेज को, ठीक है। MCQ सॉल्व करने की आदत डालो तब पेपर निकलेंगे, पेपर निकालना है तो MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। और MCQ सॉल्व इससे नहीं होगा, किससे? टेस्ट सीरीज से, ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, उनको 1000 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, 1000 क्वेश्चन वो अलग अलग जगह से, वो कुछ भी फैक्ट डालेंगे। क्या आप 1000 क्वेश्चन इसीलिए लगाओगे कि आप 100 क्वेश्चन आपके फंस जाएं? 100 क्वेश्चन फंसेंगे क्या उसमें से? आप बताओ, आप 1000 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, मैं बोलती हूँ टेस्ट सीरीज के लगा लो 1000 क्वेश्चन, क्या 100 क्वेश्चन फंसने का उनका दावा है? और कितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे? आज इसकी लगा ली, कल उसकी लगा ली, कल उसकी लगा ली। हाँ, टाइम प्रैक्टिस करने के लिए चलो मैं, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं लगाना है लगा लो, लेकिन उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है कभी भी। टेस्ट सीरीज का नंबर्स देखिएगा, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, 60 क्वेश्चन सही हो रहे, इससे कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। चुपचाप क्या करेंगे हम, अपना सिर नीचा करके चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होगा। सब अपना काम करो, लास्ट दिन पे देखी जाएगी, कब? 16 फरवरी को देखी जाएगी कि कौन कितना आगे, कौन 2 घंटों में देखा जाएगा कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, बस दैट्स इट, ठीक है। अभी से रिजल्ट मत अपना तैयार करने लग जाना कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर रही। और हाँ, ऐसा भी मत करना एक दिन अगर नहीं किया तो यार अब मेरा नहीं होगा, दूसरे दिन करेंगे ना, कोशिश फिर कर लेंगे, हैं दिन हमारे पास, 45 दिन हैं हमारे पास दिन,
डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। बहुत कम करके जाएंगे, बहुत सही करके जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ डोंट वरी, बिल्कुल वरी नहीं होना है, ठीक है। हमें अपना बिल्कुल एकदम झंडा गाड़ के, क्या होता है, झंडा गाड़ के, और आई डोंट नो, मुझे फ्रेज याद नहीं आ रहा, ठीक है। झंडा गाड़ के और झोली खोल के, मतलब भगवान से मांगना है कि भगवान हमें दे दो, ठीक है। हम तो अपनी कर रहे हैं, ठीक है। एक जैनिज्म में एक बहुत अच्छा कोट है, स्यादवाद, अगर आप लोगों को पता होगी, स्यादवाद है, ठीक है, कि पूरी सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। हाथी जहाँ से आप छुओगे, ठीक है, वहीं से आपको पता चलेगा कि हाथी की टेल है, ये है, वो है। स्यादवाद का नियम ये कहता है कि आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है, तो हाँ, तो ये मान लो कि आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है, ठीक है। ये मान लो, आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये मान लो कि आपको नहीं पता है, आपके पास सिर्फ हाथी की पूंछ है, हमें सिर्फ तो यही दिख रही है भाई, हाथी की पूंछ ही हमें चाहिए बस। हमें नहीं पता पूरा हाथी है कैसा नहीं है, हम सिर्फ हाथी की पूंछ देख के काम करेंगे बस। अंधे हो जाओ भाई, ठीक है। ज़्यादा वादा यहाँ वहाँ मत घूमो, ठीक है। अंधे होके काम करो, अंधे, क्योंकि किसी को नहीं पता किसका तुक्का लग जाए, ठीक है। किसी को नहीं पता कौन निकल जाए, ठीक है। तो अंधे होके काम करना है, ठीक है। कभी भी कहीं भी, मैं तो बोलती हूँ कोई भी काम, ये जो कोई भी सुन रहा है ना, पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला, कोई भी काम करो तुम जिंदगी में, अंधे होके करना। कैसा अंधा, अपना काम किया, अब नहीं पता, बस अपना काम इतने अच्छे से करो बस, क्योंकि अपनी फुल कैपेसिटी में। और ये भी नहीं कि भाई एलन मस्क जो कर रहा है वो हम कर लेंगे, नहीं, अपनी फुल कैपेसिटी में जितना हमें आता है भाई हम उतना करेंगे। होगा होगा, नहीं होगा हम दूसरे पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि भाई हम दूसरे की कैपेसिटी, दूसरा 12-12 घंटे पढ़ता है, हम 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 घंटे पढ़ ले भाई, वो बढ़िया है, पढ़ लो। मैं 6 घंटे में पढ़ के फेंक दूंगी वही। अपनी चीज़ों को पहचानो, अपनी चीज़ों को करो भाई, ठीक है। अगर MPPSC करना है, UPSC, कोई भी एग्ज़ाम करना है किसी को भी, ठीक है, तो अपनी देखो भाई, वो 12 घंटे पढ़ के कर रहा है, हम 6 घंटे, हमारी 6 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी, हम 6 घंटे पढ़ के करेंगे, ठीक है। अगर हमें वो बनना है तो, ठीक है, बस काम करें। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबली, अरे यार आओ ना, नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट को ग्लोबली नहीं माना है, क्या नहीं माना है, अब इसमें 3 चीज़ें हैं, देख लो। चलो हटाओ, मुझे इसको हटाना है, ठीक है। चलो, पहला ऑप्शन हमारे पास है हिमालय, दूसरा है नारो हिल्स, तीसरा है हमारे पास सुंडा लैंड, एंड चौथा है हमारे पास वेस्टर्न घाट। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, वेस्टर्न घाट। अब हॉट स्पॉट क्या होता है, अगर किसी ने अभी हॉट लड़की नहीं कहा, मैंने हॉट स्पॉट बोला है, ठीक है। तो हॉट स्पॉट, व्हाट इज हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट इन्वायरमेंट का टर्म है, जहाँ पे क्या होता है, हॉट स्पॉट मीन्स, हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट मीन्स कि इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा क्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन क्या हो रही है, जल रही है, पूरी जल रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है जहाँ जल रही है और ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये होता है इन्वायरमेंट में हॉट स्पॉट। अब हम क्या करेंगे, जो भी हॉट स्पॉट को निकालता है, कौन सी संस्था है जो निकालती है, ठीक है, ये एक बार ही पता कर लेना, ठीक है। चलो, तो मेरे पास 3 चौथा क्वेश्चन है जो मैंने आपको दे दिया यहीं पे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश करके जाना। चलो, कमेंट भी कर सकते हो, करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो ज़्यादा आंसर के पीछे मत भागो, जो मैं यहाँ पे लॉजिक बता रही हूँ उसको देखो। लॉजिक क्या है, हिमालय है हॉट स्पॉट, नारो हिल्स, गारो हिल्स नहीं है, ठीक है, नारो हिल्स हैं ये, ठीक है, सुंडालैंड है, वेस्टर्न घाट है। तो इसका फैक्ट है, ठीक है, कि हिमालय जो इंडिया में सिर्फ 3 ही हॉट स्पॉट हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, अपना मैप बनाएंगे, ठीक है। मैप कैसे बनता है, एज यू ऑल नो, मैप मैंने यहाँ पे कितना 2 मिनट लगे होंगे, इंडिया जैसे दिख रहा है भाई, तुम्हें इतना नहीं जाना, जब भी पेपर में बनाओगे ना तो भी 3 सेकंड में ही बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, फिर यहाँ से इंडोनेशिया, ठीक है, और यहाँ पे छोटा श्रीलंका, ठीक है। चलो, क्या है हॉट स्पॉट, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो क्या है, ये हिमालय, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या है, ये सुंडालैंड का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे पूरा क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, ये है हॉट स्पॉट। अब क्या नारो हिल्स इसमें कहीं पे आ रही हैं, नारो हिल्स क्या है, नारो हिल्स पिछली बार पूछ चुका है एक बार और MPSC, नारो हिल्स MP में है, जो कि है सतना में,
ठीक है। यहाँ पे वो अगर गारो हिल्स भी लिख देता ना, नारो हिल्स छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे गारो भी लिख देता ना, तो भी नहीं होना था, क्योंकि हिमालय में आ गया पूरा, हिमालय में ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये पूरा आ जाता है, यहीं पे ख़त्म, पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे अगर वो अलग से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिल भी लिख देना कोई, ठीक है, और हिमालय लिखे तो हिमालय मानना, नॉर्थ ईस्ट मत मानना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट ये मत मानना, ठीक है कोई, ओके। चलो, तो मैंने क्या बताया, कैसे हमने क्वेश्चन को हल किया है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्चुअल था, इसको मैं नहीं बोलूँगी कि भाई ये मतलब आप ट्रिक से कर ले जाओगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ही है, अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। नारो हिल जो है वो मध्य प्रदेश के सतना में है, सतना में मेरे बहुत अच्छे प्रिय दोस्त रहते हैं, सो शाउट आउट टू हिम, यस यू नो हु आर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंट साइंटिफिक मिशन भेजा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। किसने रिसेंटली एक साइंटिफिक, इसरो ने एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा है, इसरो ने, कहाँ पे, सन पे। क्या होगा वो, मान लिया ये फैक्ट है, रिसेंट का है, करंट का है, माना मैंने। इसमें जो नाम दिए हैं वो सब आदित्य L1, भास्कर, सोलर ऑर्बिट, ये सब कैसे नेम है, सब सन से रिलेटेड नेम है, माना। ये कहीं पे नहीं हो सकता, ठीक है, कहीं पे नहीं हो सकता। लेकिन एक फैक्ट, एक जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या, करंट में जो बहुत ही सामने, बिल्कुल सामने रख के आता है, ठीक है, कि बिल्कुल जिसके बारे में बहुत ही बात हो रही है, फैक्ट वही पूछा है ना, कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं पूछ लिया जिसमें बात ही नहीं हो रही है कहीं, ठीक है। हमने ऐसा फैक्ट पूछ लिया है एमपीपीएससी ने कि बात ही नहीं हो रही कहीं, और आपने उसमें 1000 पन्नों की पीडीएफ पढ़ ली, मतलब है उसका 1000 पन्नों की पीडीएफ पढ़ने का, और ऐसे फैक्ट याद करने का जो मतलब किसी को नहीं पता है, हमें पता हो जाएंगे तो हम एमपीपीएससी कर लेंगे। ये है, बताओ, ये है, नहीं है ना। तो चलो, क्या है, आदित्य L1, ठीक है, इसका आंसर क्या है, आदित्य L1। सबको मतलब जिनने अगर सीरियसली तैयारी की उनको पता होगा व्हाट इज आदित्य L1, ठीक है, और नहीं किए जिन्होंने, कोई बात नहीं, हम अब सीरियस कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी बाय दैट, अब हम सीरियस कर लेंगे, ठीक है। और ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे जो कि क्या है, बहुत छुपी छुपाई हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे कि भाई हमने ना एक क्वेश्चन वो हमने ये देखो हमारा आ गया, नहीं भाई, हमें करना है, हमें 85 और 90 क्वेश्चन करके लेके जाने हैं एवं, ठीक है, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए अब L1 जो पार्ट है उसको आपको एक बार देख लेना कि L1 क्या होता है, ठीक है। आदित्य L1 में L1 वाई इज आदित्य रख देता अकेला, वाई इज L1, तो इसमें, और L1 किससे भेजा एंड डेट, ठीक है, ये जरूर कर लेना, क्योंकि आप जब और पिछले पेपर लगाओगे ना तो उन्होंने चंद्रयान की डेट पूछी है कि वो वहाँ पे कब पहुँचा, ठीक है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आदित्य L1 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और फ्लैगशिप है, ठीक है, इंडिया में आदित्य, और हमारा सन पे जाना और L1 पे करना हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं कहती कि भाई मतलब कि नहीं यार आदित्य L1 को वो मतलब कि पुराना हो गया इसलिए नहीं करो, इसीलिए कर लो क्योंकि ये फ्लैगशिप है, ये बहुत हमने इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से किया था, इसीलिए इसको कर लेना एक बार। ये कौन से उससे गया है, ठीक है, और कौन सा कैरियर था इसमें, एंड डेट कब गई थी, बस इतना। और L1, व्हाट इज़ L1, ठीक है। L1 मैं बता देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊँगी, मैं थोड़ा सा भी नहीं बता रही, लेकिन हाँ आदित्य L1 कहाँ पे पहुँचा है, ये क्रोमोस्फेयर पे पहुँचा है, ठीक है। ये जो सन की जो लास्ट लेयर है, जो आपको जब ग्रहण लगता है उसके बाद दिखती है, ठीक है, उस वहाँ की स्टडी करने के लिए गया है, ठीक है। जो L1 है वो आप खुद जान लो, क्योंकि यहाँ मैं कुछ और कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं L1 तो नहीं बता पाऊँगी आपको, बट एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, अभी जाके तुरंत इस वीडियो को रोको, तुरंत जाके L1 सर्च कर लो और अपनी बुक्स में लिख लो, ठीक है। चलो आओ, 5th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है, उसके मतलब शामिल नहीं है उसमें। अब मुझे एक चीज़ बताओ प्लीज़, हाँ, एक चीज़ बहुत शांति से पूछ रही हूँ मैं, बहुत शांति से, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ों पे, ठीक है, जो और लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये नेशनल प्रोग्राम के तो पूरे याद करके जाने चाहिए थे।
मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस चीज़ पे, कैसे आप समझ सकते हो कि नेशनल प्रोग्राम के हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पूरे याद करके जाएंगे वही आ जाएगा। अगर ये होता कि भाई नहीं यार ये याद हो जाएगा, ये मतलब आना ही आना है क्वेश्चन, मतलब जैसे हम नहीं, हमारी बचपन में मैम बता देती थी कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही आएंगे बस, ऐसा नहीं होता ना रे। अब इसके 10 से 15 प्रोग्राम है इसके अंदर, क्या पूरे याद करके जाओगे तुम, बताओ। और जिसने चलो याद भी कर लिए, क्या वो आएगा पेपर में। तो मित्रों, हाँ मित्रों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान जाना, ऐसे लोगों से बचें, ठीक है, ऐसे लोगों से बचें और अपना समय बचाएं। जो आप बोलते हो ना 12-12 घंटे में पढ़ता हूँ कुछ नहीं हो रहा, 6 घंटे पढ़ो बढ़िया आराम से, बाकी अपना जीवन जियो, ठीक है, कुछ नहीं करना, बाकी अपना जीवन जियो मस्त, ठीक है, मस्त जीवन जियो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि भाई जीवन ना जियो और अब ये इसमें पढ़ते रहो, नहीं भाई, जीवन जीना है, साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। और उसमें मत पढ़ प्लीज़ यार, 8 ये नेशनल प्रोग्राम याद कर लिए, ठीक है। तो अब मैंने इतनी तो रामायण बोल दी कि यार ये नहीं याद करना वो नहीं याद करना, तो क्वेश्चन कैसे हल होगा, क्योंकि 2 नंबर तो लेके जाने हैं भाई। आओ क्वेश्चन हल करें, ठीक है। अब क्या है ये, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, क्या होगा, नेशनल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, ठीक है, बेसिकली पोषण जाना चाहिए, तो पोषण की ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, पोषण से संबंधित है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस होगा। फ्लोरोसिस किससे होता है ये भी एक बार सर्च करके जाना, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं बता रही, ये होगा, ठीक है। आयरन प्लस इनिशिएटिव ऑफ एनीमिया, चलो आपको ये भी नहीं पता, फ्लोरोसिस मैं मानती हूँ, चलो ये नहीं पता, आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। अमोनिया कंट्रोल, ये आपको पता होगा, अनीमिया ये तो पता होगा, तो ये चलो। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। अब आप ये बताओ, चलो आपको ये भी नहीं पता था, तो मैं 2 में आपको लेके आती हूँ, तो आप 50-50 में तो आ गए ना, यहाँ आ गए ना 50-50 में। अब देखो तुम, अब बताओ क्या है ये फ्लोरोसिस, क्या होता है, इसके बारे में सर्च करके जाना है एक बारी, लेकिन मुझे इसके बारे में पता था, ठीक है, क्योंकि फ्लोरोसिस एक बहुत ही गंदी बीमारी है, ठीक है, जिसको पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है, क्या ये न्यूट्रिशन में शामिल हो सकता है कि मेरे दांतों की रक्षा करना न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक है, बताओ। नहीं ना, नहीं, तो ये क्यों होगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, यार सरकार है ऐसी चीज़ें नहीं बनाती कि जिससे मतलब उसको ही कन्फ्यूजन है कि भाई ओरल हेल्थ क्यों डाला हमने यहाँ, ऐसा नहीं करती सरकार, वहाँ होशियार लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करेगी कि भाई वो ओरल हेल्थ डाल दे प्रोग्राम में, है ना। तो प्लीज़, हो गया, 2 नंबर आए। कैसे, मैंने कुछ भी बोला अभी, कुछ भी मतलब कुछ भी बोला ऐसा कि नहीं भाई ये हमें पढ़ के जाना चाहिए था, और मतलब आपको खुद लगाओ कि नहीं ये तो मतलब कहीं और से कुछ भी है, जादू कर दिया उन्होंने, हुआ जादू, जादू कुछ हुआ, कुछ नहीं यार, जस्ट अ कॉमन सेंस, इट्स नॉट अ जादू। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। अब ये बताओ, इसमें से जितने हमने 5 क्वेश्चन लगाए, आपको लगता है कि आपको पढ़ के जाने की कोई भी जरूरत थी, पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाना है, इतना जरूरत लगी। चलो आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अब स्टेबल क्या होता है, स्थिर है, स्थिर मतलब कि वो ज़्यादा चीज़ें, जैसे आप स्थिरता समझते हो ना, ठीक है, कि ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, स्थिर है मतलब काम है, स्टेबल है। तो क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, क्या आप समझते हो वो स्टेबल है, आप खुद लगाओ, डेजर्ट, मरीन, ग्रासलैंड, क्या आप समझते हो ये स्टेबल हैं, मतलब फॉरेस्ट को आज अगर मैं काट दूं पूरा, आज मैं इसको काट दूं पूरा, तो ये स्टेबल होगा, और काटना आसान है, ऐसा तो है नहीं कि काटना आसान नहीं हो। तो क्या ये स्टेबल इकोसिस्टम है, अभी चला जाएगा पूरा काट दूं मैं तो पूरे चला जाएगा इकोसिस्टम, गया। चलो डेजर्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट में अगर आप थोड़ा सा भी पानी वानी लेके डाल दो, ठीक है, पानी वानी, बारिश हो जाए, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया में अभी हो गई, दुबई में होगी बारिश, दुबई में हुई ना बारिश,
दुबई में पूरा बाढ़ आ गई, सोचो अगर मैं वहाँ पे कर दूँ तो पेड़ वेड़ अपने आप उग जाएगा, कोई परेशानी होगी। अभी एक नया इकोसिस्टम बन गया, पूरा पुराना चला गया, ठीक है। अब ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में अगर मैं जला दूँ इसको भी मैं जला दूँ पूरा, अभी इसका पूरा इकोसिस्टम गया, ठीक है। लेकिन मरीन यानी समुद्र कितना बड़ा है पहले तो, क्या इसमें तुम्हारा कुछ भी करना, मतलब बहुत सालों का इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत सालों का इफेक्ट है, मतलब सालों का, जहाँ से मतलब औद्योगिक क्रांति और पता नहीं क्या क्या हो चुका कि अब जाके इतना परेशान हुआ है मरीन इकोसिस्टम, बताओ तब जाके इतना इफेक्ट पड़ा है। क्या मतलब आपको लगता है कि थोड़े से आपको कुछ करने से इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो कितना स्टेबल है, अब बताओ। तो इसमें कुछ भी मैंने किया, कुछ भी मतलब कुछ भी, बताओ गाइस, लिटरली कुछ भी मैंने किया, मैंने बस दिमाग लगाया, बस सोचा, कुछ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत, बताओ प्लीज़। अभी हम छठे क्वेश्चन पे हैं, एक दो क्वेश्चन के अलावा हम 4 क्वेश्चन, हमने 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए हैं, ठीक है। चलो, समुद्री परिस्थिति में सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, ये आप सब पढ़ लेना, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रही। चलो 7th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, जो मतलब खुद अपने आप डिग्रेड नहीं होता, वो जानना है। पेपर कागज अपने आप डिग्रेड हो जाता है, पानी में डालो घोल लो अपने आप डिग्रेड है। फूड प्लांट वेस्ट डिग्रेड अपने आप हो जाते हैं। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, वुड एंड सेलुलोज, वुड अपने आप डिग्रेड हो जाता है। क्या बचा? कीटनाशक। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सरल सा क्वेश्चन हो, किसी को भी परेशानी हुई होगी, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो आओ ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, in an ecosystem flow of energy declines as it is passes from the lower to higher tropic level. This is explained by the following. पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च स्तर पर जाने से कम होता है। ऊर्जा का प्रवाह निम्न से अगर उच्च स्तर पर जाएगा तो क्या होगा? कम होगा, है ना। कोई भी ऊर्जा अगर यहाँ से वहाँ जाती है तो कम होती है ना। जैसे ऊष्मिक ऊर्जा हो गई, अगर यहाँ से वहाँ गई थोड़ा कम होगी, थोड़ा हराश होगा उसमें, है ना, थोड़ी लॉस हो जाएगी बीच में से, है ना। तो वही पूछ रहा है। तो ये जो नियम है ये किसका नियम है? अब बताओ, न्यूटन का जो लॉ, इसमें हमारे पास ऑप्शन है थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, न्यूटन के लॉ हैं, न्यूटन का 3rd लॉ है, 2nd लॉ है। न्यूटन का लॉ क्या आपको ये बोलता है? बताओ, मोशन के लॉज हैं न्यूटन बोल रही मैं, न्यूटन के मोशन के लॉज हैं, है ना, कि कोई चीज़ स्थिर रहे या कोई मोशन में रहे तो कैसे काम होगा, क्या इसमें कहीं पे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सब न्यूटन के लॉज हैं। न्यूटन के लॉज में कभी आप कोई ऊर्जा ये इस सब का ट्रांसफर का मतलब बोला उसने? नहीं, खत्म, ठीक है। चलो, और जिस बंदे को पता भी ना हो, ठीक है, अब आप ये लगा लो कि इनमें से तो 2 में से कोई एक होना चाहिए, मतलब या तो न्यूटन होगा या तो थर्मोडायनामिक्स होगा, है ना। ये तो आप समझ गए हो, ठीक है। यहाँ तो 50-50 में आप तो हो, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, वैसे 50-50 में हो, ठीक है। क्या? अब उच्च ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा यानी इन्होंने खुद लिखा है ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का डिक्लाइन, ठीक है। तो आप इससे लगा पाओगे थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी, लगा पा रहे हो कुछ? ऊष्मा की गति है, यहाँ पे गति हो रही है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ना। अगर ये लगा पा रहे हो तो बढ़िया है। तो आप अब आ गए हो ऊष्मा गतिकी पे, ठीक है। ऊष्मा गतिकी पे अगर आप अब आ गए हो, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह होने से, क्योंकि इसमें कोई फोर्स तो लग नहीं रहा ना, कोई नहीं है, मोशन कुछ ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, 2nd लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये जो क्वेश्चन था ये मेरा भी गलत हुआ था, ठीक है। मैं क्यों बोलूँ आपसे कि ये मेरा भी गलत हुआ था, मैंने फर्स्ट लगा दिया था आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ के नहीं गई थी, सॉरी, ठीक है। चलो, लेकिन इसका आंसर जो है ये भी है, ठीक है, बी आंसर है, बढ़िया है, ओके, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में 2-3 नियम है इनका, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि थर्मोडायनामिक्स की जो नियम है वो एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। न्यूटन के जो लॉ हैं वो भी पढ़ लेना, ठीक है। क्यों पढ़ लेना भाई, क्यों पढ़ लेना? क्यों पढ़ोगे आप न्यूटन के लॉज?
क्योंकि पूछे गए हैं एक बारी, दूसरी बार अगर दोबारा पूछ लेगा तो कौन कौन बचाएगा हमें, हमारी पढ़ाई बचाएगी ना, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो इस वजह से मैं ये बता रही हूँ कि अगर पढ़ के जाना है, ठीक है, तो ये भी लिख लेना टॉपिक्स अलग से कि ये टॉपिक हैं जो पढ़ के जाने हैं। चलो ऊष्मागतिकी, ये इसमें आपको ये बताओ कि पढ़ना ज़रूरी है, मैं 50-50 में तो आपको लेके आई ना। अब ये ऊष्मागतिकी का नियम, उसमें पूरी फिजिक्स पढ़ोगे आप, चलो पढ़ भी लिया एक बार मैंने, मान लिया चलो पढ़ा, जिसने भी पढ़ा, जो 10th 12th में क्या है ये, जिसने भी पढ़ा होगा बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ जो आर्ट्स के लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो क्या करें। कम से कम आप 50-50 में तो लेके आई मैं आपको। एक चीज़ गलत हुई लेकिन आपका कुछ तो यहाँ पे बैठा, नहीं तो क्वेश्चन तो छोड़ के आते या फिर गलत करके आते, ठीक है। चलो भाई हम 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो आपको पढ़ के आने थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है, सरल है। चलो ऑस्टियोक्लास्ट आर द एसोसिएट ऑफ विच फॉलोइंग, ऑस्टियोक्लास्ट जो किससे एसोसिएटेड है, माना ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, पहले आपको ये बताना चाहिए ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं। ऑस्टियो क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। ऑस्टियो क्या है, जब आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में गए होगे ना, तो आप हॉस्पिटल में जाओगे, जो बहुत सारी मतलब हॉस्पिटल्स होती हैं जो मल्टी डॉक्टर्स होते हैं, जिनमें जो मतलब डॉक्टर्स का क्या शॉपिंग मॉल, ठीक है, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ भी आपने देखा होगा कि ऑस्टियो जो होता है वो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन जानकारी है, ठीक है, बहुत ही कॉमन जानकारी है। तो ऑस्टियो हड्डी, ठीक है। उससे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे क्या लिखा है बॉन। और चलो जिसको नहीं पता है, ठीक है, चलो मैंने माना जिसको ऑस्टियो के बारे में भी नहीं पता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। हड्डियों के बारे में जिसको पता है वो तो देख लेगा कि बोन फॉर्मेशन है और बोन फ्रैक्चर है, 2 में से कोई एक होगा, ठीक है, वो तो ये देख लेगा, माना। लेकिन अब यहाँ पे आओ, ऑस्टियोक्लास्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बोन फॉर्मेशन दिया है, बोन फ्रैक्चर दिया है, बेसल लेमिया का सिक्रीशन हो रहा है और मसल रीजनरेशन हो रहा है। अब ये बताओ, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, ये दोनों साथ में दिया हुआ है, तो इनमें से होना चाहिए हड्डी टूट रही है और हड्डी बन रही है, कि इन दोनों में से होना चाहिए, बेसल ये जो भी है ये बेसल वाला और ये, इन दोनों में से होना चाहिए। बताओ, दिमाग लगाओ कि वो क्यों देगा तुम्हें ये दोनों साथ में, फिर नहीं ना, नहीं देगा ना। आ गए ना 50-50, आ गए ना 50-50, बताओ आए। मैंने कुछ भी किया, कुछ भी दिमाग लगवाया यहाँ पे कि भाई ओ बल्ब जल गया, वो आइडिया आ गया, आया वो दिमाग में आइडिया, मैंने कुछ भी पढ़ाया या आपने कुछ भी पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो जो आयोग ने दिया है वो ANC दोनों ही दिया है, ठीक है। तो आयोग जो देगा वो बढ़िया है, ठीक है, मान लेंगे हम। तो जिसने ANC लगाया था उसका तो हो ही गया था, ठीक है। चलो अब ये मत करने लग जाना, ठीक है, कि हम जितने भी डॉक्टर्स के नाम है ना सब करके लेके जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये है वो है, नहीं रे, ये नहीं करना है, दिमाग लगाना है मित्रों, दिमाग लगाओ, ठीक है। और जो मैं ये बता रही हूँ ना उसको अप्लाई करना, ठीक है। एक काम करना, पेपर लगाना, पेपर उठाना, ठीक है, या इसी पेपर को 2 दिन बाद उठाना और जो मैंने यहाँ बोला है उसको अप्लाई करना, ठीक है। देखना कैसे नंबर नहीं आते, देखना, ठीक है, बस देखना। चलो अब मैं वो भी बताऊंगी जो फैक्चुअल वाली बात है ना, फैक्चुअल मैं वो भी बताऊंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। घबराना मत अभी से कि भाई ये तो सिर्फ ये बकर कर रही हैं, तो वो नहीं बताएंगी, बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी। चलो ओके, ग्रीन मफलर है इज रिलेटेड टू द पोल्यूशन, ग्रीन मफलर किस पोल्यूशन से रिलेट करता है, ठीक है। इसका बहुत ही सामान्य लॉजिक था मेरा, ठीक है। पहली बात तो एक ग्रीन मफलर की बात कर रहा है, मफलर, ठीक है, ओके। चलो तो क्या सॉइल ऐसी चीज है जो ग्रीन मफलर है, सॉइल मतलब बताओ, या वाटर ऐसा कोई है जो ग्रीन मफलर से प्रदूषण से संबंधित हो। और क्या आपको लगता है ग्रीन मतलब सॉइल और ग्रीन से कुछ हो सकता है, सॉइल एंड ग्रीन? हाँ, इतना दूर का तुक्का लगाओगे कि भाई पेड़ उगते हैं भाई सॉइल में, इसीलिए ग्रीन मफलर है ना। इतना दूर का तुक्का मत लगाने बैठ जाना, ओवर थिंकिंग नहीं करना प्लीज़, ठीक है, कि भाई सॉइल है, सॉइल में पेड़ उगते हैं, पेड़ में ग्रीन मफलर हो, मुझे पता है भाई कहाँ तक पहुँचोगे तुम, ठीक है, आई नो कि कहाँ तक जाने वाले हो,
ठीक है, वो मत करना। ठीक है, ओवर थिंक नहीं करते बेटा पेपर में। चलो, सॉइल एंड वाटर, तो क्या आपको लगता ही होगा हाँ वाटर में, वाटर से पानी देते हैं तो पेड़ हो सकता है ग्रीन मफलर है? नहीं यार। ओके चलो, ईयर, अगर किसी ने भी सोचा भी हो तो प्लीज़ अपने आप को ये मत समझना कि यार नहीं यार मैं ना वो हो गया, ठीक है, नहीं ये होता है, ठीक है, ये होता है जब आप बैठते हो ना तो ये होता है, ठीक है, उतना नहीं सोचना है लेकिन है, ठीक है, अपने आप को उतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, अरे उसने ये दिया होगा तो क्यों दिया होगा, है ना, ये ओवर थिंक नहीं करते। चलो, एयर, एयर में क्या है, एयर हमारी क्या है, जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास वो क्या है, कम्बल है ना, तो ये मफलर क्यों हुआ, कम्बल और मफलर का क्या है, कम्बल कम्बल होता है, मफलर मफलर होता है, कोई तुक नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो लास्ट क्या बचा, नॉइज़, मुझे सीरियसली नहीं पता था, मैंने इसी तुक से लगाया है सिर्फ, ठीक है, और ये मेरा सही भी है, मुझे और कोई तुक नहीं पता भाई, क्या भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब हर किसी का रिलेटेड जो ये है पोल्यूशन का रिलेटेड जो नाम है वो पढ़ के जाएंगे, बताओ, और चलो पढ़ के भी चले गए तो क्या पता ये आएगा क्वेश्चन फिर से, कितने सारे पोल्यूटेंट्स के कितने सारे नाम है, हर प्रकार का पोल्यूटेंट हो रहा है, ये केमिकल पोल्यूटेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबके क्या जिससे भी रिलेटेड कोई नाम है वो पढ़ के जाना है, बताओ। अगर ये सब करने बैठोगे पेपर नहीं निकलेगा मेरी जान, ठीक है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए क्या करो, लॉजिक पे जाओ, ठीक है, लॉजिक। ओके, ग्रीन मफलर क्या होता है ये सब आप पढ़ लेना, ग्रीन मफलर क्या होता है, आई डोंट नो। टेंथ क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है, टेंथ क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा बोला भाई नहीं यार ये पढ़ के जाना है, 2 क्वेश्चन हमने छोड़े बस, 2 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई इसमें लगा कि नहीं यार हमें ये करके जाना है, बताओ प्लीज़। हाँ चलो, ओके ओके, आगे आ जाते हैं हम, ये ओके। क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश showed highest improvement in the multi-dimension poverty as per the report of मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मध्य प्रदेश को हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट, एक डिस्ट्रिक्ट को हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट का तमगा मिला है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से, बताइए साहब, मिला है, बहुत अच्छी बात है मिला है, लेकिन मैंने 5 साल MPPSC को दिए हैं, ठीक है, ये बताओ मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मैंने सच में आज तक नहीं पढ़ी, ना मुझे पता है ना मैं जानती हूँ, और भले एक बार UN की रिपोर्ट आए, SDG रिपोर्ट आए तो एक बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी पे कैसे पढ़ेंगी बताओ मैं, कैसे, और कोई भी क्यों पढ़ेगा, है ना। तो भाई चलो ये तो मैंने बता दिया कि नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल काम है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, बड़वानी दिया है, बालाघाट दिया है, खंडवा दिया है, इलाजपुर दिया है। लॉजिक यहाँ पे जो लगेगा या जो मैं लगाई हूँ और जो मेरे से सही हुआ है मैं वो बता रही हूँ, लॉजिक यहाँ पे ये है कि जो चीज़ पहले से 100 है वो 101 होगी, क्या परसेंटेज में बदला, 1%, जो चीज़ 0 से 1 हुई वो कितने में बदली, 100 में, जो चीज़ 0 से 1 होती है कितने % ऊपर पहुंच गई है भाई वो, चलो भाई ठीक है, नहीं करती मैं, नहीं बता रही कुछ, लेकिन आप 100 से 101 पहुंचे हो, ठीक है, या आप 0 से 1 पहुंचे हो तो कितने ज़्यादा बढ़ गए हो, आप कल 0 थे आज 1 हो, ठीक है, 101 यहीं पहुंचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1% की वृद्धि हुई है सिर्फ। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में हाईएस्ट इंप्रूवमेंट दिखाना है हमें, ऐसे जिले में दिखेगा ना जहाँ पे कम इंप्रूवमेंट है ना, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट दिखाना है, कहाँ पे दिखेगा, इस जिले में जहाँ पे कम इंप्रूवमेंट है भाई, इसीलिए तो 0 से 1 कितना हो मज़ा ही आ गया साहब, है ना। तो क्या ये बड़वानी, बालाघाट, खंडवा ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अच्छे से कर रहे हैं पहले से, अगर आपको पता होगा तो, अगर आप MP के बारे में अच्छे जानते हो, पढ़ते हो, पढ़ा लिखा है आपने थोड़ा सा भी,
तो आपको पता होगा बड़वानी हुआ, बालाघाट हुआ, बड़वानी है, बालाघाट है, बालाघाट में अच्छे खासे मिनरल्स हैं, ये सब हैं, जमाने भर की चीज़ें हैं। खंडवा भी अच्छा खासा ज़िला है, बड़वानी भी अच्छा खासा ज़िला है, लेकिन अलीराजपुर इज़ अ ट्राइबल एरिया है ना। यहाँ भी कोई अगर परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट का होगा, हाईएस्ट। बताओ साहब, लगा लॉजिक, खुली दिमाग की बत्ती। कुछ भी मैंने ऐसा यहाँ पे किया कि यार बहुत ही अजीब नहीं है तो पढ़ के ही जाना है, और ये क्या पढ़ के जाना है, मैं नहीं बोलूँगी भाई। और जो बोल रहा है भाई वो प्लीज़ मत करो बच्चों के साथ ऐसा कि ये भी पढ़ के चले जाओ, वो भी पढ़ के चले जाओ, वो भी पढ़ के चले जाओ। क्यों भाई, बच्चे का दिमाग है थोड़ी ना वो है कि आप कुआं है कि कुछ भी डालते जाओ सब बनता जाएगा, नहीं ना। चलो भाई ये रिपोर्ट नहीं पढ़ो, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, आई डोंट नो, ठीक है। और जिसको पढ़नी हो प्लीज़ बी माई गेस्ट यार, हाँ ठीक है। ये मत कहना कि ये तो जो मैम है ये तो कुछ और ही बता रही हैं, हमारे सर थे जिन्होंने 5 साल दिया है वो कुछ और ही बता रहा है। उनको फॉलो करना है प्लीज़ कर लो, अगर उससे आपका प्रीलिम्स निकलता है, ठीक है। मैं आपकी यहाँ पे क्या हूँ, मैं आपकी यहाँ पे क्या हूँ, एक मेंटोर हूँ जो ये चाहती है कि आप कम से कम प्रयासों में मुझे MPPSC क्रॉस कर दें, कम से कम प्रयासों में। मैं आपसे चाहती नहीं हूँ कि आप अपना 100% दो, मैं तो बोलती हूँ 6-7 दिन पढ़ो, ठीक है, वो भी 5 घंटे पढ़ो, बस 7 दिन पढ़ो लगातार 5 घंटे। मैं 12 घंटे भी नहीं बोल रही आपसे, 7 दिन 5 घंटे पढ़ो लगातार, बस नहीं पढ़ो 12 घंटे नहीं पढ़ने, कम से कम एफर्ट में अपना काम करके दिखाओ, ठीक है। आलसी बन जाओ बिल्कुल कि हमें 5 घंटे पढ़ेंगे, हमसे ज़्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन बस अपने उन एफर्ट्स में जो 5 घंटे लगाए हैं वो एफर्ट्स, उनमें मक्कारी नहीं करनी है, ठीक है, उनमें मक्कारी नहीं करनी। और उनमें मक्कारी नहीं करनी, मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल मक्कार नहीं हो, लेकिन क्या होता है कि हम क्या अंट संट पढ़ते हैं, अंट संट उठा लिया कुछ भी पढ़ लिया, नहीं भाई अंट संट नहीं पढ़ना उन 5 घंटों में। उन 5 घंटों में वो उतना पढ़ना है जो कि पेपर में आता है। अब आप देख लो पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको लगता है, मतलब बताओ, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो बैठ के, प्लीज़ ये मत करना अपने साथ, हाँ प्लीज़, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, बता रही हूँ। हाउ डिड द मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। अब देखो 2023 का पेपर दिसंबर में हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। किसी भी लोग को ये क्वेश्चन याद होगा तो बता दो, किसी भी लोग को बताओ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हम आज ही खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट हाँ किसी भी लोग को बता दो कि भाई ये किसी ने ही पढ़ा होगा उसको याद होगा 2020 में, और ये बिजनेस रिफॉर्म की रिपोर्ट क्यों पढ़ोगे, चलो। लेकिन हम नंबर लेके जाने हैं, हमें अपने 2 नंबर हम क्यों छोड़ें, इस पर नहीं छोड़ना हमें, क्या करेंगे, आओ चलो देखते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है, बहुत पढ़ के जाओ, 12 घंटे बैठो पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, जो भी मेरे साथ हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो मत घिसो, ठीक है, वो मत घिसो, ठीक है। उनको नहीं घिसना तुम्हें भाई, तुम्हें नहीं घिसना, तुम्हें मैं बता रही हूँ क्या करना है, तुम नहीं घिसोगे, ठीक है। जो मैंने घिस के अपना पढ़ा है ना, ठीक है, तुम नहीं घिसोगे आज के बाद से, ठीक है, तुम्हें नहीं घिसने दूंगी मैं। चलो तो आओ देखिए क्या पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश वॉज रेटेड इज अंडर अचीवर, मतलब पागल है मध्य प्रदेश यूपी आयोग जो है वो अंडर अचीवर का हमसे पूछेगा, ये हमने अंडर परफॉर्म किया है और हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, पागल है, नहीं है, हटा देंगे, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश वाला टॉप रेटेड अचीवर, हो सकता है भाई, हो सकता है। मध्य प्रदेश वॉज नॉट रेटेड असेसमेंट, इन द असेसमेंट रेट ही नहीं हुआ, क्यों पूछेगा फिर, क्यों पूछ रहे हो भाई हमसे, फिर हटाओ। मध्य प्रदेश वॉज अ रेटेड एज अ अचीवर, ठीक है भाई, मानते हैं ये हो सकता है। 50-50 में आ गए 50-50 में, ओके। चलो अब यहाँ से मैं आपकी इच्छा जानती हूँ, ठीक है, आप जैसा लगाओगे आप लगाओगे। बिजनेस एक्शन फॉर्म में मध्य प्रदेश डिड असेसमेंट गुड, अच्छा किया है। मैंने
जिस लॉजिक से लगाया था उस लॉजिक से अगर आप जाओगे तो ठीक है, ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है, उस लॉजिक में इतना लॉजिक नहीं बैठता है, ठीक है, आप कहोगे कि यार ये तो कोची के भी सोच सकते हैं, मुझे पता है उतना लॉजिक आपके लिए नहीं बैठेगा, अभी नहीं बैठेगा, ठीक है, मैंने जब घिस घिस के पढ़ाई की है ना, मुझे पता है कि लॉजिक कैसे बैठेगा। एमपी में बिजनेस इतना अच्छा नहीं होता है, कितने से राज्य हैं एमपी में ज़्यादा बिजनेस के, है ना, तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में एमपी टॉप अचीवर्स में कैसे आएगा बताओ, मतलब टॉप अचीवर्स में क्यों आएगा, अचीवर्स में आएगा ना, मुझे पता है आप लोग मार कहोगे कि भाई नहीं है ये टॉप, ये तो भाई लॉजिक ही नहीं बैठा, लेकिन यार मध्य प्रदेश को और भी काम है भाई, मध्य प्रदेश के पास क्या है, ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास और भी चीज़ें हैं, उसको अपनी न्यूट्रिशन ठीक करनी है, उसको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, उसके पास और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बिजनेस रिफॉर्म तो चलो चलता है साथ साथ में, लेकिन इतने टॉप रेटेड कैसे हो सकता है, उसके और भी प्रॉब्लम्स हैं भाई, उसको भी उसको मिटाना है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलो कोई छोटा राज्य है, मैं मानती हूँ छोटा राज्य होगा वो कर जाएगा, मध्य प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, ठीक है, जो जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग हैं कम से कम, तो उसको कैसे यार तुम बोल दोगे नहीं हम बिजनेस में आप टॉप रेटेड आ गए, अचीवर्स हो, बढ़िया अचीवर्स हो सकते हैं, टॉप रेटेड, देखो लॉजिक बिठाना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं नहीं बोलती चलो आप बिठाओ, ठीक है, लेकिन आप 50-50 तक तो पहुंचे हो ना इस लॉजिक से, अब आप जो लगा दो, ठीक है, गलत होगा सही होगा सही होगा, अभी तो आपकी क्या थी, मुझे 20-25 पे खेल रहे थे ना, अभी तो मैंने 50-50 पे लेके आई लॉजिक, ठीक है। चलो 5:30 बजे आई थिंक सो 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं इसको अभी अपलोड करती हूँ तुरंत ही, ठीक है, और गाइस ये इसको रेंट मत समझना मेरा, ठीक है, कि भाई ये तो ये ऐसा बोल गई वैसा बोल गई, मैं ये चाहती हूँ कि यार आप लोग ना जो मैंने सफ़र किया है वो आप लोग मत करना, ठीक है, दैट्स माय ओनली एजेंडा, ठीक है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, और रोज़ वीडियो कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, क्योंकि यार मैंने जो किया है वो आप लोग मत करो, ठीक है, जो मैंने घिस घिस के सीखा है ना वो आप लोगों को नहीं करना पड़े, दैट्स माय ओनली गोल, ठीक है, इसीलिए मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही हूँ, ठीक है, और जिसको समझ में आया हो तो प्लीज़ अप्लाई करना, 2 दिन में आपको फ़र्क पता चलेगा, और पुराने पेपर्स पे अप्लाई करना, ठीक है, जो पेपर्स MPPSC बना रहा है, ना कि टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वाले आपको क्या करेंगे, उनको 1000 क्वेश्चन, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उनको 1000 क्वेश्चन बनाने हैं यार, 1000 क्वेश्चन बनाने हैं उनको, ठीक है, अब 1000 क्वेश्चन बनाने हैं तो हर टॉपिक से वो घुस के क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं यार मेरी, ये तो वो नहीं करते इतना, ठीक है, तो लॉजिक प्लीज़, हाँ, ओके, चलो आज का ये सेशन समाप्त होता है, प्लीज़ कल का इंतज़ार करिएगा और आइएगा, देखिएगा, और प्लीज़ कमेंट करिएगा जो भी आपको लगता है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करना, ओके बाय।